एमपीसी 005 के ब्लॉक 2 की यूनिट थर्ड है, जिसके अंदर की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया हुआ है। रिसर्च 4 तरीके में डिवाइडेड है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे फील्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, फील्ड स्टडी एंड सर्वे रिसर्च। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन द रिसर्च प्रॉब्लम कई बार मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे दोबारा से रिवाइज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना बता रही हूँ कि रिसर्च करने के लिए आपके पास कोई पॉइंट होना चाहिए जिसे आप प्रॉब्लम समझते हैं या प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। इसी पॉइंट के ऊपर आपकी रिसर्च आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट किन सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है? जो विज्ञान से संबंधित होती हैं। एक्सपेरिमेंट हमेशा लैब में किया जाता है, और लैब के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो लैबोरेटरी के अंदर आपके पास ये सुविधा होती है कि हर एक कारक कारक का मतलब है जो भी आपकी लैब में जो एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, आप उन कारकों को ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजिक्स इस तरीके के साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं जिनको लैबोरेटरी में रिसर्च की जाती है। 2 तरीके के वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसके प्रभाव को आप डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन होता है, इस मैनिपुलेशन की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी रिसर्च पर, यही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। सेकंड है आपकी फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब आप नाम से पता चल रहा है, फील्ड का मतलब क्या है? खुले तौर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप। तो ये एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ये वास्तविक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, और क्योंकि ये वास्तविक जीवन से जुड़े हैं इसलिए आप बाहरी तत्व या फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पर फील्ड एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपके पास 2 ग्रुप होते हैं, और ये ग्रुप आप एज, सेक्स, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इनके अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। ये दोनों ही ग्रुप अपने रियल लाइफ की सेटिंग के ऊपर आधारित होते हैं। इनमें बाहरी जितने भी वेरिएबल होते हैं ये सिमिलर इफ़ेक्ट डालते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटल अपने ऑब्जर्वर के ऊपर पड़ने वाले इफ़ेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता है एक ग्रुप के ऊपर, लेकिन उसका कंपेयर करता है दूसरे ग्रुप के साथ में और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंट के बीच में डिफरेंस बताया है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है कि आपके पास सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, जबकि फील्ड रिसर्च में ये अलग अलग होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल कंडीशन में, क्योंकि लैब में हो रही है, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता है। वो नेचुरल सेटिंग, प्राकृतिक एनवायरनमेंट में आप उसको कर रहे हैं। थर्ड है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें आप मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करते हैं और इसका इफ़ेक्ट आप डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे फील्ड एक्सपेरिमेंट में आपके पास पहले से ही 2 ग्रुप होते हैं जिनका आप मेज़रमेंट करते हैं। फोर्थ है कैजुअल रिलेशनशिप, जो है वो क्लियरली डिफाइन होती है आपकी एक्सपेरिमेंट रिसर्च में, जबकि फील्ड एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक ये आप रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उतने एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेबोरेटरी में नहीं हो रहे हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ है आपका कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कुछ प्रिडिक्शन दे सकते हैं, कुछ भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपकी रिसर्च या आपकी रिसर्च का परिणाम क्या होगा, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं और सभी के लिए अलग अलग रिजल्ट आते हैं। 6 है आपका पॉइंट कि एक्सपेरिमेंट हमेशा क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। क्वांटिटेटिव यानी आप अपने रिसर्च को संख्या के आधार पर रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके के रिजल्ट आते हैं। 7th एक्सपेरिमेंट जो होता है वो रिप्लिकेबल होता है, आप बार बार उसे दोहरा सकते हैं, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराना चाहेंगे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर, इसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ, प्लीज़ फॉलो एंड लाइक।